बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी बोलती है पॉडकास्ट में आपका होस्ट अशरफ अली बलोच और मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिदा पठान साहिबा मौजूद हैं, जो कि मेरी कुलीग भी है और हम हमेशा जो है पॉडकास्ट करते रहते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लव अफेयर्स पे जो है पॉडकास्ट किया था। बहुत सारे खवातीन औरतों का जो है वो सवालात थे, उनकी आज जवाबात देने के लिए मैंने सेकंड पार्ट में डॉक्टर साहिबा को दोबारा मदऊ किया है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसे हैं हैं? सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ सवाल थे जो हमारे व्यूअर्स थे जी और जी। ज्यादातर स्पेशली खवातीन, उनके सवाल थे कि सर काइंडली आप मैडम से जो है इन सवालों के हमें जवाब चाहिए। तो कुछ सवाल मैंने यहाँ पे नोट भी किए हैं, तो उन सवालों से हम स्टार्टअप लेते हैं। पहले तो जी बिल्कुल। सबसे पहला बहुत पूछने वाला सवाल ये था। तो अक्सर जो लड़के लड़कियों को बहाने बनाते हैं कि आज ये काम था, आज मैं कहीं चला गया था किसी काम से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहाने बनाने मतलब कि बहाने बनाने का सवाल, अ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो मैं ये हम्म कहूंगी कि वो लड़कियां हम्म जो कि जिनका ये सवाल है उनको मैं हम्म ये कहना चाहूंगी, बहाने बनाने वाला इंसान कभी भी सच्चा नहीं होता। ये हम्म आप क्लियर कट बात है। हम्म और दूसरी बात ये कि ऐसे बहाने बनाने की वजह भी आपको हम्म पीछे से पता होगी। क्या वो 3-4 लड़कियों के साथ ऑलरेडी बात कर रहा होगा या आपको धोखा दे रहा होगा हम्म या वॉट एवर। तो सही ऐसे लोगों से आप दूर रहें। दूसरा सही। ये क्या? अच्छा, उसके अलावा चलो ठीक है। नंबर सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है मैम आपसे, जो दूसरा हमारा सवाल है वो ये है, ज्यादातर जो लड़के हैं वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी। सर, 2 टाइप के ब्लैकमेल होते हैं। आप हम्म किस ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं? कि जो पैसे लेते हैं और फिजिकल अब्यूज करते हैं, या जो दोनों जिन जो कैटेगरी? फिजिकल अब्यूज करते हैं और पैसे लेना हो गया, और उसके अलावा जो है उनको झांसे देते हैं, दिलासे देते हैं, लाइक दिस। शादी के? जी, शादी के दिलासे देते, कहते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, अच्छा आप सर, हमारे साथ डेट पे चलें, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत अच्छे आपके पास हम्म औरतों ने सवाल किए हम्म और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू हम्म सो मच। हम्म बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि मर्द की वो मिसालें कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हम्म ऐसे मर्द जो कि औरतों को हरेस करते हो या उनसे शादी का बहाना करते हो या उनसे पैसे मांगते हो, वो मर्द ही नहीं है। उन जैसा घटिया तरीन भिखारी इंसान दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से, ऐसे लालची लोगों से और डी क्लास लोगों से लड़कियों को दूर रहना चाहिए। आपको अगर वो पैसे मांग रहा है तो आप अपना सदका उतार के दे दें और उससे सही। कांटेक्ट ही खत्म कर दें। क्योंकि ये जलील टाइप के जितने भी आदमी हैं, जो कि मैं इनको पर्सनली भिखारी कहती हूँ, कोई भी गैरतमंद खुददार आदमी जिसको आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना होगा, वो आपकी 1 रुपए की उसको 1 रुपए की भी आपसे गर्ज नहीं होगा। गर्ज नहीं हाँ, होगा ठीक। और वो मांगेगा ही नहीं। तो इसमें ट्रैपिंग होती है 2 टाइप की कि जी। कुछ लोगों को, सॉरी टू से, ये मैं सब पे तनकीद नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस कैटेगरीज में आते हैं, सही। जिसकी वजह से लड़कियां डिप्रेशन में जाती है, एंजाइटी में आती है। और कुछ लड़कों को अपना बेनिफिट चाहिए होता है, ये उनके लिए बिजनेस होता है, जिससे उनको फिजिकली बिजनेस हो रहा है, वो उस तरफ जाते हैं। और अगर जिसको उनको पैसों का फायदा मिल रहा है, कोई पैसा दे रही है, तो वो उस तरफ जाते हैं। या बोथ केसेस में ऐसा होता है कि लड़के हमेशा टारगेट उसको बनाते हैं कि जिसमें उनको दोनों भी बेनिफिट मिले। तो जिस टाइप की लड़कियां उनको प्रोवाइड होती हैं, वो अपना समझे बिजनेस है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि जिसको आप अप्रिशिएट करें या हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लॉस जो है वो सिर्फ लड़कियों का होता है। 8-8, 9-9 साल की जो आपने भी मिसाल दी थी पॉडकास्ट से पहले, कि 8-8, 9-9 साल रिलेशनशिप नहीं चलते। उसका रीजन ये होता है कि जब आपने, एक मिसाल दी जाती है कि जब आपने सब चीजें कर ली हैं तो आपको शादी की क्या जरूरत। अच्छा जी, बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा है कि ये जो सवाल थे लड़कियों के, खवातीन के, उनका कहना था कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12-12 साल के भी केसेस सामने आए। तो उनका यही कहना था कि वो आगे चल के मना कर देते हैं। तो क्या वजूहात हैं? इनको आप एज ए साइकोलॉजिस्ट उसको किस निगाह से देखती हो? अच्छा जी सर, ये आपका कौन से नंबर का सवाल है? कि लोग 10 साल, 12 साल, 8 साल रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, एंड द टाइम जब कहते हैं कि अब निकाह करना है, तो वहां पे लोग मुकर जाते हैं। उनकी जिंदगी का पूरा निचोड़, मतलब कि पूरी जिंदगी की एक लड़की उनके ऊपर एतमाद करती है, कहती है कि बस मेरे लिए सब कुछ यही है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, ये जो केसेस
आते हैं इन केसेस में ये होता है कि जब ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ की तरह हर चीज आप एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप शादी क्यों करेंगे। मोस्टली शादी के बाद भी डिवोर्स हो जाती है, बहुत सारी रिलेशनशिप इसीलिए नहीं चलते क्योंकि आप एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप चुके होते हैं। सही। तो हमेशा चाहिए लिमिटेड बात करना, लिमिटेड आपकी कन्वर्सेशन ऐसी हो कि अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो ना कि डिप्रेस हो। और हमेशा मर्द पे यकीन करने से पहले मेरी हमेशा मिसाल याद रखिएगा, मर्द चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये भी एक लाइक का चाइना कॉपी, मैं चाइना को टारगेट नहीं कर रही क्योंकि ये वो कैटेगरी में मर्द आते हैं जो कि भीख मांग के खा रहे होते हैं, उनको आदत नहीं होती है मेहनत करने की। जब आपको पता चल जाए लड़कियों को ये हमसे पैसों तक है, ये हमसे इस लेवल तक है, तो प्लीज दूर हट जाए। क्यों आपने अपना पैसा वेस्ट करना, यही पैसा आप अपने माँ बाप पे खुद पे लुटाए। अच्छा ठीक मैम, जबरदस्त, ये हमारे सवाल थे। अच्छा, अगर आपसे कोई जो है खवातीन या मर्द एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे टाइम लेना चाहें तो क्या आप उनको टाइम दे सकती हो? तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। जी, मैं उन्हें बताना चाहूंगी आपके तवज्जुह से कि सर एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कम पेशेंट जो है कि उनको डील करती हूँ जो प्राइवेटली मुझ तक अप्रोच करते हैं, बहुत ज्यादा कम पेशेंट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे लीड करना पड़ता है, ऑल ओवर दी मेरा राउंड होता है, आपको पता है, आप जानते हैं। हाँ, यस। तो मुझे इस वजह से, और डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कैटेगरी का है, क्या उसको कितने महीने लगेंगे ठीक होने में, या वो जो काउंसलिंग सेशन मुझसे लेगा वो अपना टाइम मुझे दे सकता है ऑनलाइन। अगर वो मुल्क से बाहर है तो वो मुझे ऑनलाइन अप्रोच कर लेते हैं, या जो मुल्क में है, जो मेरी आसपास सिटी के, उनको फिर मैं अपना क्लिनिक और जो दूसरी हैं कि जो मेरे पास स्पेस है मैं वहां पे प्रोवाइड कर देती हूँ सेशन। लेकिन वो टाइमिंग का जो इशू है ना, वो आपको पता है कि मेरे साथ कितना है। तो वो मैम का कहना है कि आप मुझसे राब्ता करें, मैं बिल्कुल मैम के तवज्जुह से आपके साथ जो है मैम से टाइम दिलवाऊंगा। अच्छा मैम, एक और सवाल है लास्ट में, चलो ये टॉपिक तो हुआ, इंशाल्लाह जितने भी लोगों का, अब मर्दों के लिए भी मैं ये बोल देता हूँ कि इनके ज़हनों में जितने भी सवाल हैं तो काइंडली वो भी हमें मैसेज सेक्शन में या हमसे पर्सनली भी राब्ता कर सकते हैं। तो उनके ऊपर भी हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे। जो हमारे नौजवान हैं, जो दोस्त हैं, जो डिप्रेस्ड हैं या सुसाइड की तरफ चाहे खवातीन हो चाहे लड़के हो जाते हैं। सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, हमेशा याद रखें खुददार मर्द की मिसाल ये है कि वो अपने रोटी और प्याज से भी खाना खा लेगा, लेकिन वो किसी औरत पे डिपेंड नहीं होगा, वो किसी से मांगेगा नहीं। लेकिन अगर वो खुददार नहीं है और 2 नंबरी भिखारी है, क्योंकि ये मर्द भिखारी में आता है, सबसे पहले आप उनको लानत दें ऐसे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। आप किसी और को भीख दे दें, लेकिन ये हडरामी में आते हैं जो कि खुद काम नहीं कर रहे हैं और औरत पे डिपेंड हो जाते हैं। बाज लोग के पास जॉब्स होती हैं, अच्छा बिजनेस होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी लड़कियों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो इससे बचें। हमेशा याद रखें खुददार मर्द कभी आपसे मांग के नहीं खाएगा, आपकी हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा। बहुत मुश्किल अगर आपके मर्द पे, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, फियांसे क्यों नहीं हो, बहुत मजबूर है तो आप 1 टाइम हेल्प करें और भिखारियों से दूर रहें। फिर मैं ये कहूंगी, ये मेरा टारगेट नहीं है किसी भिखारी को हिट करने का, ये वो मर्दों की मैं बात कर रही हूँ जो खुद खा नहीं सकते, बल्कि उनको मतलब खाना पसंद है, खिला नहीं सकते। मासूम बच्चियों के साथ, जिंदगियों के साथ खेलते हैं, 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल। कुछ फियांसे ऐसे होते हैं जो भीख मांग के खा रहे होते हैं, लास्ट में उनको भीख नहीं मिल रही होती है तो वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। तो ऐसे भिखारियों से, जो आपसे आपकी लालच तक रहे, उस आदमी से दूर रहें। थोड़ा आपको टाइम लगेगा दुख तकलीफ बर्दाश्त करने में कि मैं इसको कैसे भुलाऊं। देखिए, जो इंसान मर जाता है वो मरने के बाद भी आप 3 दिन ही याद रखते हैं, उसके बाद भी तो दुनिया रुकती तो नहीं है ना। तो आप ऐसे समझेंगे जाने वाले को अल्लाह हाफिज, और जो अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आए उसको वार्म वेलकम करें और बिस्मिल्लाह करें। अपनी जिंदगी का स्टार्ट भी अच्छाई से लें और खत्म भी अच्छाई पे करें, क्योंकि जो आपके सराउंडिंग में बुरे लोग होते हैं वो हमेशा एक स्वीट स्नेक की तरह होते हैं, मीठा सांप जिसे कहते हैं, वो आपको कभी भी डस सकते हैं। दूसरी मिसाल ये दी जाती है कि शहद में जहर मिला के खाया जाता है। तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, गोल्ड डिगर से, लालची लोगों से, भिखारी लोगों से, जो खुद मुख्तार लोग नहीं है, डिपेंडेंट लोगों से दूर रहे, वरना आपकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। जबरदस्त। ये जो पॉडकास्ट था मैडम जाहिदा पठान साहिबा के साथ, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, मैं भी यही मशवरा दूंगा, क्योंकि मैडम ने ये जो किसी को वो पॉइंट आउट नहीं किया है, ये क्रिटिसाइज नहीं किया है, क्रिटिसाइज भी नहीं है, ये उन मर्दों के लिए पॉडकास्ट किया गया है जो कि आजकल की खवातीन जो बेचारी मासूम हैं, उनकी जिंदगी, और जो हमारी लेडीज ने सवाल किए, जो हमारे लेडीज, जितनी भी हमारी खवातीन लेडीज हैं जिन्होंने सवाल किया,
उनके सवाल पे ये पॉडकास्ट बनाया गया है। तो बिल्कुल हम नेक्स्ट जो है मर्दों के लिए भी बहुत सारे ऐसे भी हमारे मर्द हैं जो, क्योंकि लड़कियां बिल भी पे कर रही होती हैं, जी, उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही होती हैं, घरों से चोरियां कर रही होती है, डिफरेंट बिल्कुल, चीजों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इन केसेस में यही होता है कि वो हमेशा अपने दिमाग का नुकसान कर रही होती है, जिस वजह से मेजर डिप्रेशन और मेजर सुसाइड, एंजाइटी और एंजाइटी सुसाइड, की तरफ बिल्कुल जाते हैं। सुसाइड करती भी हैं, तो आपने भी देखी है। हाँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक सुसाइड पे जो है बात करेंगे कि सुसाइड क्यों करते हैं, डीपली उनके और टाइप्स क्या अच्छी हैं। लड़कियों हाँ, के लिए भी है कि लड़के आइडेंटिफाई कैसे करें, हाँ, ये मैं ऐड कर दूं कि अच्छी और बुरी लड़की में क्या है। अच्छी लड़की आपको उसके बैकग्राउंड से, उसके बोलने से, उसके उठने बैठने से, वो आपसे लेके मांग के नहीं खाएगी, बहुत खुददार होगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती होगी, रिस्पेक्ट करती होगी, उससे आप कोई अनएक्सपेक्ट चीज नहीं कर सकते, वो अच्छी कैटेगरी में आएगी जो घरेलू लड़कियां हैं। और जो दूसरे टाइप की लड़कियां होंगी वो आपको पता है, आप 2 दिन बात करेंगे, आजकल मोबाइल में चार्ज करवा दो हाँ, या दूसरे केसेस में, लेकिन वो भी कुछ हद तक इसलिए भी मजबूर होती है क्योंकि उनके एक्सपेंस उनके फैमिली नहीं उठा रही होती है, तो बहुत सारे उसका बैक रीजन कुछ और होता है। तो हमें हमेशा लोगों के बैक रीजन देखने चाहिए, बैक हिस्ट्री के बाद हमें फैसला करना चाहिए कि ये खुददार है कि नहीं है। ठीक, मजबूरी अपनी जगह है, मजबूरी में आप किसी को भी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आपका जो वास्ता है वो अल्लाह पाक की जात से। लेकिन जो जिसे कैसे आप कह सकते हैं कि जो आपसे मुफाद लेना चाहता है उनसे दूर रहें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। जबरदस्त मैडम, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ दोबारा एक Thank और you so टॉपिक much, को sir. लेकर आएंगे और उसको मजीद डिस्कस करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, अपने दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।